गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे स्पेशलिटी पॉलीमर्स। स्पेशलिटी पॉलीमर्स में मेनली क्या होता है, कुछ पॉलीमर्स जो हैं वो इंजीनियरिंग पर्पज के लिए और मेडिकल पर्पज के लिए और स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें है नंबर 1 पे इंजीनियरिंग थर्मोप्लास्टिक, जिसको पॉलीकार्बोनेट बोलते हैं, कंडक्टिंग पॉलीमर्स, लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर्स एंड इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट पॉलीमर्स को। ठीक है, इन चारों को आज डिस्कस करते हैं ना। Specialty polymers are polymers having properties and characteristics specially designed for engineering and medical purposes called as specialty polymers. They are ranged from monofunctional to multifunctional polymers. ठीक है, मोनोफंक्शनल इसमें ग्रुप भी हो सकते हैं और मल्टीफंक्शनल पॉलीमर्स ग्रुप भी हो सकते हैं। स्पेशली पॉलीमर्स आर मेनली डिजाइन टू सर्व ए स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, ये चीज ध्यान में डेफिनेशन में लिख सकते हैं। मेन क्लास ऑफ पॉलीमर्स व्हिच फॉल अंडर दिस कैटेगरी आर मेनली engineering thermoplastic, also known as polycarbonates, conducting polymers, electroluminescent polymers, liquid crystal polymers, biodegradable polymers, बायोमेडिकल पॉलीमर्स, पॉलीमर कंपोजिट्स एक्स्ट्रा। ठीक है, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम फोर तक डिस्कस करेंगे। इंजीनियरिंग थर्मोप्लास्टिक, कंडक्टिंग पॉलीमर्स, इलेक्ट्रोलिमिटेड एंड लिक्विड क्रिस्टल तक। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल की हमारा ऑलरेडी बनी हुई स्लाइड्स है, उसको आप लोग वहां से देख सकते हैं। नाउ यूजेस क्या है इसकी स्पेशलिटी पॉलीमर्स की? इट इज यूज्ड फॉर मोल्डिंग ऑफ फॉर कंप्यूटर्स, कैलकुलेटिंग मशीन्स, making hair dryers, electrical razors, CDs and DVDs. It is also used in automobile industry for making motorcycle windshields, polish shields, headlight covers, car bumpers, front panels, safety helmets, etc. As it is not stained by oils, grease and domestic beverages, it is used for making blenders बनाने में भी काम आता है, food processing balls बनाने में, coffee maker, food mixture housing extra में it is also used. Due to its temperature resistance, stability and chemical inertness, it is finds used in the manufacture of baby bottles, springs, etc. It is also used for making water dispenser, furniture, office and insulation, vacuum cleaner bases, cord hooks, impellers, spectacles, cameras, and for the manufacture of unbreakable things it is used. Next, polycarbonate or engineering thermoplastic. पॉलीकार्बोनेट आर स्पेशली पॉलीमर। ठीक है, ये स्पेशलिटी पॉलीमर का फर्स्ट हमने एग्जांपल लिया है, इंजीनियरिंग थर्मोप्लास्टिक इसको बोलते हैं। मेनली इट इज ए पॉलिस्टर होता है ये। इट इज कंपोज्ड बाय द फिनॉल एंड कार्बोनिक एसिड से मिलके बनता है। दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द कंडेंसेशन प्रोसेस से इसको हम बनाते हैं। डाइफिनॉक्सीमिथाइलिन डेरिवेटिव्स मोस्टली होते हैं ये विद डाइफिनाइल कार्बोनेट 2 विस फॉर हाइड्रोक्सीफिनाइल प्रोपेन। बिस्फिनॉल जिसको हम बोलते हैं, इट इज द बिस्फिनॉल। इसमें 4 हाइड्रोक्सीफिनॉल है, तो 2 ये सेकंड पोजीशन पे प्रोपेन की सेकंड, ये प्रोपेन का ये CH3 CH3 प्रोपेन है, इसकी सेकंड पोजीशन पे दोनों तरफ यही ग्रुप लगा हुआ है, तो 2 बिस 4 हाइड्रोक्सीफिनाइल प्रोपेन को हम बिस्फिनॉल बोलते हैं। और डाइफिनाइल कार्बोनेट है, डाइफिनाइल कार्बोनेट दोनों को कंबाइन करके कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, उसके फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, पॉलीकार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। प्रॉपर्टीज, पॉलीकार्बोनेट अ हाई परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग थर्मोप्लास्टिक। इट इज टफ, स्ट्रॉन्ग, जनरली ट्रांसपेरेंट, amorphous solid with outstanding impact resistance. It maintains its shape, size over under great stress over a wide range of temperature. It is resistant to water, acid, detergent, oil and greases, but it attacked by bases, halogenated solvent, chloroform, carbon tetrachloride, etc., ketones, organic solvents, benzene, benzyl alcohol, dimethyl ether, etc. It is an excellent resistant to high temperature up to 140 degrees centigrade and maintains toughness at low temperature. ठीक है, लो टेम्परेचर पर भी इसकी टफनेस बनी रहती है। इट इज है गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रॉपर्टीज, मोस्टली इंसुलेशन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं।
नेक्स्ट है कंडक्टिंग पॉलीमर्स, ठीक है। कुछ पॉलीमर्स जो होते हैं वो कंडक्टिंग बिहेवियर शो करते हैं। मोस्टली पॉलीमर्स जो है 90% पॉलीमर्स जो होते हैं वो इंसुलेटिंग पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है। तो जो इंजीनियरिंग थर्मोप्लास्टिक था जिसको अभी हमने पढ़ा पॉलीकार्बोनेट, वो इंसुलेशन बिहेवियर को शो करता है। अब नेक्स्ट सेकेंड टाइप का स्पेशलिटी पॉलीमर्स है कंडक्टिंग पॉलीमर्स। कंडक्टिंग पॉलीमर्स में हम पढ़ते हैं कि ये जो कंडक्टिंग पॉलीमर्स है मेनली थ्री टाइप से है। इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स, डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर्स एंड एक्सट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो पाई कंजुगेशन सिस्टम होता है उसके थ्रू होते हैं, इलेक्ट्रॉन के थ्रू होते हैं, इलेक्ट्रॉन पाई कंजुगेशन सिस्टम थ्रू इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स बोलते हैं। डॉप्ड में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो टाइप की डोपिंग सिस्टम होती है, पी टाइप एंड एन टाइप डोपिंग सिस्टम, वो इसमें आता है। एक्सट्रिंसिकली में भी दोनों का ही सिस्टम आता है। In 1977, three scientists, Professor Alan J. Hager, Professor Alan G. McDermott, and Professor Hideki Sirkawa, that they discovered that oxidation of polystyrene with iodine result in 108-fold increase in its conductivity. That is, the conductivity of the doped polymer approaches the conductivity of one of the best conductor. ठीक है, तो इन्होंने फर्स्ट टाइम जो 1977 में ने ये पॉलीमर्स को इन्होंने तीनों साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। इसके बाद द कंडक्टिविटी ऑफ डॉप्ड पॉलीस्टाइलिन वाज फाउंड टू बी एज हाई 103 Simon per centimeter. This is comparable to the conductivity of copper on an equal weight basis. ठीक है, तो कॉपर के अकॉर्डिंग ही इसका था। The three scientists received the Nobel Prize. फिर इन तीनों साइंटिस्ट ने ये वर्क किया 1977 में, इनको नोबेल प्राइज कब मिला, केमिस्ट्री में ही 2000 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला फॉर देयर डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बच्चों। कंडक्टिंग पॉलीमर्स में जो पॉलीमर का मेन कंपोजिशन है यानी मेन ब्रांच है, जो मेन चेन है, वो मेनली क्या होते हैं, एरोमेटिक साइकिल होती है, डबल बॉन्ड्स पाई कंजुगेटेड सिस्टम शो करते हैं, एंड एरोमेटिक साइकिल एंड डबल बॉन्ड्स दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। तो एरोमेटिक साइकिल में अब्सेंस ऑफ हेटेरोएटम होता है एंड प्रेजेंस ऑफ हेटेरोएटम हो सकता है, एंड डबल बॉन्ड्स में पॉलीएसिटाइलिन, पॉलीफिनाइलिन वगैरह हो सकता है, एंड एरोमेटिक डबल बॉन्ड में दोनों में पॉलीफिनाइलिन एंड विनाइलिन दोनों का कंपोजिशन है। यहाँ पे अब्सेंस ऑफ हेटेरोएटम में पॉलीएल्जिलिन्स और पॉलीपायरीन्स वगैरह बहुत से, जिसमें हेटेरोएटम इन द रिंग में नहीं होता तो उसको अब्सेंस ऑफ हेटेरोएटम कह देंगे। प्रेजेंस ऑफ हेटेरोएटम में दो टाइप से, नाइट्रोजन कंटेनिंग विद इन द रिंग और नाइट्रोजन विदाउट द रिंग, ठीक है। तो पॉलीएल्निन्स विदाउट द रिंग है और पॉलीइंडोज, पॉलीकार्बाजोल, पॉलीएब्रेजोइन, ये सब हमारे पॉलीपायरोल, ये सभी विद इन द रिंग रहेंगे। पॉलीएस्टाइलिन में पीएसी आ जाएगा, एंड एरोमेटिक एंड दोनों के कंपाउंड में अगर हम देखेंगे तो पॉलीफिनाइलिन एंड बिलाइनिल पीपीबी बोलते हैं। सल्फर कंटेनिंग में आउटसाइड द रिंग एंड इनसाइड द रिंग आएगा, ठीक है। एज विद इन द एरोमेटिक साइकिल तो पॉलीथायोफिन हो जाएगा, एंड इथाइलिन डाइऑक्सी थायोफिन भी है, एंड विदाउट द रिंग होगा तो पॉलीफिनाइलिन सल्फाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स है। कंडक्टिंग पॉलीमर्स में मेनली जो हम इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स की बात करते हैं तो पॉलीएस्टाइलिन फर्स्ट, पॉलीपायरोल, पॉलीथाइपोइन, पॉलीएनलिन, ठीक है। तो इनकी कंडक्टिंग ये इनके मोनोमर्स है, पॉलीएस्टाइलिन का एसिटाइलिन, पायरोल का पायरोल मोनोमर, थायोपिन का थायोपिन एंड एनलिन का एनलिन मोनोमर है, ठीक है। तो ये कंडक्टिविटी है इनकी 10 to power 5 साइमन पर सेंटीमीटर, 600 210। कंडक्टिंग पॉलीमर्स जो होते हैं वो मेनली सुपर कैपेसिटर की तरफ वर्क करेंगे, नैनो कोटिंग्स भी कर सकते हैं, ये इनके एप्लीकेशंस हैं, कैटालिसिस भी कर सकते हैं, बायोमेडिकल पर्पस में भी यूज होते हैं, सेंसर के फॉर्म में भी यूज हो सकते हैं। Main application of conducting polymers are conducting polymers find use in electronics, solar cells, display, illumination sources and microchips. In rechargeable lightweight batteries में भी इसका यूज होता है। These have perchlorate doped polyacetylene lithium system, ठीक है। तो रिचार्ज बैटरीज में कौन सा सिस्टम होता है, perchlorate doped polyacetylene lithium system. These batteries are light in weight, leak proof and small in size, ठीक है। Used in photovoltaic devices like aluminium polymer, गोल्ड फोटोवोल्टिक सेल में भी इसका यूज होता है, इन टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में भी यूज होते हैं ये कंडक्टिंग पॉलीमर्स। इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग पॉलीएनिलीन is used at anti-static coatings and also produce smart windows,
Polyaniline shows different colors in different oxidation states, hence its color changes in responses to sunlight or temperature changes. ठीक है, तो इसको हम different color के उसमें पेन्स में यूज कर सकते हैं. They are also used in organic light emitting diode में भी यूज करते हैं, OLED बोलते हैं जिसको. इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज ट्रांजिस्टर्स एंड डायोड्स में भी इसको कनेक्टिंग पॉलीमर्स को यूज करते हैं. नेक्स्ट है इलेक्ट्रोल्यूमिनेशन पॉलीमर्स. इलेक्ट्रोल्यूमिनेशन में पता है जैसे कि लाइट इमिटिंग, ठीक है, लाइट इमिटिंग सोर्सेज जो पॉलीमर्स लाइट को इमिट करते हैं, इलेक्ट्रोलिमिट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में लाइट इमिट करते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोल्यूमिनेशन बोलते हैं. तो इलेक्ट्रोल्यूमिनेशन इज अ लाइट इमिशन स्टिमुलेटेड बाय इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट इन ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैज बीन नोन सिंस अर्ली 1950s में फर्स्ट टाइम इसको पता चला. The phenomena is particularly useful for enough power can be put through the device at low voltage to generate practical amount of light. This property has led to development of flat panel displaying using organic LED, light emitting diodes, and solar panels and optical amplifiers. A light emitting diode LED is a crystalline semiconductor chip that glows. The first LED is introduced in 1960. Had only रेड एंड ग्रीन कलर्स. ठीक है, तो फर्स्ट जो एलईडी लाइट जो हम लोग घरों में भी करते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड्स एलईडी को यूज करते हैं, तो फर्स्ट टाइम जब यूज किया वो 1960 में था, वो रेड एंड ग्रीन कलर का था. एंड OLED ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड is made of sheet of polymers semiconductors materials resembling plastic. ठीक, तो OLED का मतलब ऑर्गेनिक पॉलीमर से बनी हुई है. एंड पॉलीमर एलईडी, इसको PLED भी लिखते हैं कुछ बुक्स में. PLED were first discovered in 1989 by Richard Fried and co-workers at Cambridge University. is in polyphenylene vinyline. ठीक है, जिसे PPV कहते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना. पॉलीफिनाइलिन एंड विनाइलिन PPV एज द इमिसिव लेयर. तो ये इलेक्ट्रोलिमिनेशन पॉलीमर में सबसे ज्यादा यूज करते हैं, इसको PLED बोलते हैं. ठीक है, पॉलीफिनाइलिन विनाइलिन इज द सिंपलेस्ट एंड चीपेस्ट polyacetylene vinyl. ठीक है, polyacetylene vinyl है ये. It is the only polymer of this type that has so been for successfully processed into highly ordered crystalline thin film के फॉर्म में भी यूज करते हैं इसको. ये PPV की प्रिपरेशन है. फिर इसको हम फिनाइल ग्रुप को CH2 सर्कल करते हैं. यहाँ पे थायोईथर्स है, तो इसको यहाँ पर ये क्लोरीन ग्रुप हट के यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप हट जाएंगे, सल्फर ग्रुप के साथ में ये ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाएगा. फिर ये पूरा ग्रुप कंबाइंड होगा और ये होल एन यानी बहुत सारी यूनिट्स इसकी कंबाइंड करके ये इसको PPV में पॉलीफिनाइल विनाइलिन में चेंज हो जाएगा. ठीक है, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोल्यूमिनेशन पॉलीमर्स. इलेक्ट्रोल्यूमिनेशन पॉलीमर्स आर ऑर्गेनिक पॉलीमर्स. ठीक है, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स है ये. दैट इमिट्स लाइट अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. लाइट इमिशन रिजल्ट्स फ्रॉम रेडिएटिव relaxation of excited states generated by recombination of charge carriers of opposite sign electrons and holes injected into polymer thin film through electrodes, cathode and anodes respectively from an external circuit. ठीक है, तो लाइट इमिट करेंगे. ये प्रॉपर्टी हो गई. द रिजल्टिंग डिवाइस है पॉलीमर लाइट इमिटिंग डायोड, PLE बोला. पॉलीमर लाइट इमिटिंग डायोड को हम PLED बोलते हैं. OLED ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं. OLED have attractive great technology interest at the last decades for fabrication of flat panels. डिस्प्लेइंग में भी इसका यूज हो रहा है. फॉर एग्जांपल टीवी एंड कंप्यूटर स्क्रीन में यूज करते हैं. एंड लो एनर्जी कंजम्पशन लाइटिंग एज अल्टरनेटिव टू इनकैंडेसेंट एंड फ्लोरेसेंट लैम्प में भी इसका यूज कर रहे हैं. एंड टू इनऑर्गेनिक LEDs मेनली बेस्ड ऑन थर्ड एंड फिफ्थ ग्रुप मिक्स्ड क्रिस्टल सेमीकंडक्टर्स में. ठीक है, तो इनऑर्गेनिक LEDs को भी यूज कर रहे हैं आजकल. फोर्थ टाइप में है लिक्विड क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स. Liquid crystalline polymers are those polymers that are capable of forming regions of highly ordered structure while in liquid phase. ठीक है, liquid phase में भी ये stable रहते हैं. The degree of order is somewhat less than that of the regular solid crystal, so इसका degree of order कम होगा. Liquid crystal phase are very useful polymers because they have high mechanical strength, high temperature resistance, they have high extreme chemical resistance, inherent flame retardancy and good weatherability and acceptability inertness. ठीक है, तो ये बहुत अच्छे इनके बिहेवियर होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी है, इसलिए बहुत ज्यादा यूज करते हैं. A very common known liquid crystalline polymer is Kevlar. ठीक है, ट्रेड नेम है Kevlar. PPV का ही ट्रेड नेम है Kevlar. तो Kevlar
सॉरी पीपीबी का नहीं है केवलर, ये यहाँ पे डाइम फिनाइल डायमीन है और ये यहाँ पर दूसरा कंपाउंड, इन दोनों को मिलाकर केवलर बनता है, ये केवलर है, ठीक है, ये दिस इज द केवलर। ठीक है, इट इज एन एरोमेटिक पॉलीअमाइड। ठीक है, ये क्या है, देखो CONH2 ग्रुप क्या है हमारा, अमाइड ग्रुप है। ठीक है, तो इट इज एन केवलर इज अ ट्रेड नेम, ये जो कंपाउंड है उसी का नाम है केवलर। ठीक है, तो केवलर क्या, लिक्विड क्रिस्टलाइन पॉलीमर का एग्जांपल केवलर लिख सकते हैं। इट इज एन एरोमेटिक पॉलीअमाइड, तो इट इज इसका मेन कंपोजिशन का पॉलीफिनाइल एंड फिनाइलिन टेरिथैलेमाइड। ठीक है, तो ये पॉलीफिनाइल पैराफिनाइल टेरिथैलेमाइड है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीकंडेंसेशन ऑफ एरोमेटिक डाइक्लोराइड, एरोमेटिक डाइक्लोराइड है ये, और दूसरा एरोमेटिक डाइअमीन्स को प्रिपेयर करके इसको पॉलीपैराफिनाइल नील टेरिथैलेमाइड। ठीक है, ये है मेनली कंपाउंड। ठीक है, केवलर की केवलर का ये आईपीएससी नेम है, पॉलीफिनाइलिन टेरिथैलेमाइड। ठीक है, कुछ अदर केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, ये भी मोनोमर्स के फॉर्म में है, ये सभी लिक्विड क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स हैं। HBA हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, टेरिथैलिक एसिड, HNA नैप्थेनोइक एसिड, हाइड्रोक्सीक्विनोनिक एसिड, आइसोथैलिक एसिड। ट्रेड नेम है केवलर 49, पॉलीबेंजोनाइटजोल, पॉलीबेंजाजोल, बैक्ट्रा, जाइल्डर, HX 400 ग्रैनुलर। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज है, डिफरेंट क्लींस, डो, क्लींस, एमको, ये सभी ट्रेड नेम से मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। Properties of LCB, Kevlar has extraordinary mechanical properties, high elastic modulus and high tensile strength. Kevlar is known its ability to be spun into fibers. ठीक है, ये spun into fibers में change होता है 5 times the tensile strength of the steel. स्टील से भी 5 टाइम्स इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा एंड 10 टाइप्स ऑफ द डेट ऑफ एल्यूमिनियम वेट टू द वेट बेसिस। ठीक है, वेट के अकॉर्डिंग, वेट बेसिस के अकॉर्डिंग इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। द हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ इज ड्यू टू द एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द एडजेसेंट पॉलीमेरिक चेन। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है। इट इज एक्सट्रीम केमिकल इनर्टनेस, हाई स्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू फायर। ठीक है, फायर रेजिस्टेंट होता है, इसीलिए इसको फायर प्रूफ जैकेट्स के फॉर्म में इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन द फैब्रिकेशन ऑफ प्रोटेक्टिव वियर इंक्लूडिंग बुलेट प्रूफ वेस्ट और फायर प्रूफ जैकेट्स। इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन एरोस्पेस एंड एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, बोट हल्स, ड्रम हेड्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, कार पार्ट्स, हेलमेट्स, ब्रेक पैड्स, रोप्स, cables, etc. LCP are generally used as reinforced composite material with carbon और glass fibers के रूप में भी इसको यूज करते हैं। Presently, the high cost of liquid crystalline polymers limit to use of specialty application like electronic components, computer memory modulus में भी यूज करते हैं, housing for light wave conductors and various aerospace applications में इसको यूज करते हैं। थैंक यू बच्चों, गुड लक, टेक केयर। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा नैनो केमिस्ट्री होगा। ग्रीन केमिस्ट्री पे ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, फिर हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। गुड लक, टेक केयर। वीडियो को देखते रहना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। गुड लक बच्चों।